हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी सारे क्लासेस में ये देख लिया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स में हमेशा दोनों आएंगे। बार बार मैं बात बताती हूँ, ये रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी आएंगे। रैशनल नंबर्स वो जो कि किस फॉर्म में होते हैं, p बाय q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड जो डिनोमिनेटर है q दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल जो रैशनल नहीं है, यानी कि जो p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2। ठीक है, √3, √2 को √2 बाय 1 लिखा जा सकता है। 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है। √3 को √3/1 लिखा जा सकता है। 1 तो इंटीजर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, बट √3 एक इंटीजर नहीं है, तो ये इसलिए क्या है, ये सब ये इरेशनल नंबर है। लेकिन √4 को क्योंकि +-2 लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल है। ये एक क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल और इरेशनल, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब देखिए, अब हम किसकी बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि रियल नंबर्स में इंक्लूडेड है रैशनल और इरेशनल दोनों। अब हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। हम डेसिमल एक्सपेंशन की क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कि एक रियल नंबर हमने 2 ले लिया, 2 तो कैन बी रिटन एज 2/1, तो सिंपली 2 है। लेकिन बहुत सारे नंबर्स जैसे कि 2/5 हो गया, इसको हमें पॉइंट्स में हम लेके आ सकते हैं, जो कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो रही है। और हमें क्यों कर रहे हैं, आप अभी रीजन देखोगे इसका कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई चीज कंक्लूड करना चाहते हैं, बेसिकली रैशनल और इररैशनल को डिफरेंशिएट करने के लिए, कि हम रैशनल और इररैशनल को, अगर कोई पॉइंट्स में कुछ हमें दे रखा है और हम उनकी अगर हमें प्रॉपर्टी पता चल जाए, तो हम उनको इजीली बता सकते हैं कि रैशनल कौन सा है और इररैशनल कौन सा है। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है, उसमें कहते हैं कि आप फाइंड करिए डेसिमल एक्सपेंशन। उन्होंने आपको नंबर्स दिए कुछ। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पहला है 10/3। तो पहले हम 10/3 की करते हैं। देखो क्या आपको पता चल रहा है, ये एक रियल नंबर तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। और क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि ये p बाय q की फॉर्म में है, जहाँ पे p भी इंटीजर है, 10 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। इन्होंने बोला इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करना है। आप सबको डिवीजन आती है, 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 लगाया तो हमने पॉइंट लगाया यहाँ पे। ठीक है, 0 लगाया तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो फिर से 0 यहाँ लगा दिया, तो 3 3 जा 9, फिर बचा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आप देख रहे हो हर बार रिमाइंडर 1 बचता ही जाएगा, तो आपके पास ये कभी रुकेगा नहीं। तो यानी कि 10/3 की जो वैल्यू आई है वो है 3.333। इसको फिर डैश 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 दिखा के हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। और इसको जनरली जो रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं उसको कैसे लिख दिया जाता है, ऐसे कि 3 रिपीट हो रहा है। ओके, ये हो गया एक केस। देखिए आपने क्या नोटिस किया कि हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो रिपीट हो रहे हैं, कुछ जो डिजिट्स थी डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रही है, कुछ देखते हैं टर्मिनेट भी हो जाएंगी। देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7/8, 7 को डिवाइड करना है 8 से। अब 7 तो 8 से छोटा है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरी अपनी मर्जी तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। चाहे सीधा पॉइंट लिख दो, चाहे 0 पॉइंट लिख दो, वो आपकी मर्जी है, तो खाली पॉइंट लिख दिया। अब ये किससे जाएगा, 8 8 जा 64 पे गया, कितना बचा 6, 0 हम लगा देंगे। अब ये किस पे जाएगा, 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 40। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने देखा कि 7/8 की वैल्यू, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p बाय q की फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.875, यही आई थी 0.875। तो आपने क्या देखा, एक केस में आपने देखा कि 3 रिपीट हो रहा था, एक डिजिट रिपीट हो रही थी,
एक केस में आपने देखा कुछ भी, ये पूरी डिवीजन हो गई, रिमाइंडर 0 बच गया। एक केस में आपने देखा रिमाइंडर कुछ बच रहा था, सेम ही बचे जा रहा था बार बार। एक में आपने क्या देखा कि बिल्कुल पूरा का पूरा डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया। ये भी एक रैशनल नंबर है पी बाय क्यू के फॉर्म में। अब एक और रैशनल नंबर लेते हैं, 1/7। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1 को 7 से डिवाइड किया क्योंकि छोटा है तो हमने पॉइंट लगाया। 7 1 जा 7, क्या बचा 3, 7 4 जा 28, क्या बचा 2, 7 2 जा 14, क्या बचा 6, 7 8 जा 56, क्या बचा 4, 7 5 जा 35, क्या बचा 5, 7 7 जा 49, क्या बचा 1। और फिर वही आ गया ना, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा। तो अभी क्या आ गया, वापस रिपीट होने लग गया, 1 4 2 8 सो ऑन। तो 1 4 2 8 5 7, ठीक है। फिर से क्या आ गया, 1 4 2 8 5 7। दोबारा से क्या आ गया, 1 4 2 8 5 7। तो यानी कि 1/7 की जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.142857, 1428, और ये रुकेगा नहीं, अब ये चलता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहा है, जो कि ये 142857। यहाँ पे कौन सी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 142857। तो इसको हम क्या लिख देंगे, जो डिजिट्स रिपीट कर रही हैं हमें, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो हमने इसको बार लगा दिया इसके ऊपर कि ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी 1/7 भी तो एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी कि अब हमने 3 केस देखे, तीनों केस में देखा क्या कि या तो डेसिमल जब हमने उसको डिवाइड किया, जो उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आई, या तो वो टर्मिनेट कर गया, जैसे कि 7/8 में कर गया था, 0.875 आ गया था, या तो वो टर्मिनेट कर गया, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, चलता जाएगा, इसलिए हमने डैश 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 लगाया, लेकिन रिपीटिंग है। लेकिन क्या है वो, रिपीटिंग है। हमने 3 रैशनल नंबर्स लिए और हमने कौन से ऐसे इस तरह से लिए कि हम आपको एग्जांपल दिखा सके कि या तो वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। जैसे कि 1/3 में क्या हुआ, 10/3 में क्या हुआ था, कौन क्या रिपीट कर रहा था, 3 3 3 3 3 आफ्टर डेसिमल 3 रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, ऐसे लिखा। इसी तरह से 1/7 में क्या आ रहा था, 0.142857, और यही बार बार 142857 142857 142857 रिपीट करता जाएगा, तो इसलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो यानी कि रैशनल नंबर्स के केस में इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के केस में डेसिमल एक्सपेंशन या तो उनकी टर्मिनेटिंग होगी, या उनकी अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो बट रिपीटिंग होगी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगी। अच्छा, क्या आप ये पता लगा सकते हो कि उसके डिजिट में कितने मैक्सिमम डिजिट्स आ सकते हैं और जो रिपीटिंग होंगे, तो वो डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा। जैसे इसमें डिनोमिनेटर है, इस वाले केस में डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 से कम ही आएंगे रिपीटिंग डिजिट्स। इसमें 7 है तो 6 से कम, मतलब मैक्सिमम 6 आएंगी। ओके, तो एक कम, मैक्सिमम इसमें कितनी आ सकती हैं, 6 डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं। इसमें मैक्सिमम कितनी कर सकती हैं, 2 कर सकती हैं, बट बाय चांस एक करी, मतलब मैक्सिमम उतनी कर सकती हैं, राइट। मैक्सिमम जो है वो उतनी ही कर सकती है। तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा लेकिन डिजिट्स रिपीट करेंगी। तो हमारे पास यानी कि रैशनल नंबर्स जो हैं, यानी कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, देखो रैशनल नंबर्स भी रियल होते हैं, इरेशनल भी रियल होते हैं, लेकिन अभी हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर्स की अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, या तो वो ईदर, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, बट क्या होगी, रिपीटिंग। ठीक है, बट क्या होगी, रिपीटिंग होगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैशनल नंबर्स या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे बट रेकरिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रेकरिंग होगी। तो इस बात से आप ना बड़े इजीली, अगर आपको जैसे किसी ने पूछा कि क्या 0.14 0.566666 0 या फिर 2.050505 3.6, क्या ये डेसिमल
क्या ये नंबर्स रैशनल है या इरैशनल है, क्या ये नंबर्स रैशनल है या इरैशनल है। ओके, एक नंबर और ऐड कर देती हूँ इसमें, इसमें एक नंबर और ऐड कर देती हूँ 7.01। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये नंबर, इनमें से कौन से नंबर रैशनल है, कौन से नंबर रैशनल है। रियल तो सारे हैं, अगर रियल में रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं, बट अभी मैं पूछ रही हूँ कौन से रैशनल है। आपने अभी अभी सीखा कि रैशनल की क्या डेफिनेशन है, कि टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो पहला केस देखेंगे, ये तो टर्मिनेटिंग है, तो क्या ये रैशनल नंबर है। यस, ये एक रैशनल नंबर है। इसमें देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या, अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो ये क्या बन जाएगा, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हाँ, इसमें 6 रिपीट हो रहा है, 6 के बाद बस 6 6 ही रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। यस, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए डेसिमल के बाद 050505 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि डॉट 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 आप देख रहे हैं, लेकिन ये एक रिपीटिंग भी है, रेकरिंग है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेट कर गया, तो ये डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। अब इसमें देखिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 दिख रहा है, ये दिस इज डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये रिपीटिंग भी है। अब ध्यान से देखो, ये 0 1 है, लेकिन फिर यहाँ 2 0 आ गई, फिर यहाँ 3 0 आ गई हैं, ठीक है, फिर यहाँ 4 0 आ गई हैं, फिर यहाँ 5 0 आ गई हैं, फिर ये 6 आ जाएंगी, फिर 7 आ जाएंगी, सो ऑन। तो ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये जो है नंबर, ये रिपीटिंग नहीं है। इसमें कोई पैटर्न नहीं आपको मिल रहा कि 5 रिपीट कर रहा है, 5 6 7 8 9 रिपीट कर रहा है, कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये रिपीटिंग भी चाहिए, और ये क्या है, ये रिपीटिंग नहीं है। तो ये जो है, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से आप इजीली, जब आपको कोई पूछा 1 मार्क में कि क्या ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है, जस्टिफाई करो, तो आप फटाफट उसका डेसिमल एक्सपेंशन देख के इस तरह से जस्टिफाई इजीली आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो आपको समझ आ जाएंगे, तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मैथ्स जो है आपका। एग्जाम्पल नंबर 6 कहते हैं कि शो करो, प्रूव करो, यानी कि शो करो, शो दैट 3.142 678 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, एक ये रैशनल नंबर है, यानी कि फिर उन्होंने आगे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स ये शो करो कि इसको P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स उन्होंने दे दिया, अगर वो ये नहीं देते तो ये बात हम अपने क्वेश्चन में लिख देते, है ना। इन अदर वर्ड्स शो दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी रिटन, इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, जहाँ पे P और Q जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। अगर वो ये चीज़ नहीं लिखते यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी लाइन में, तो ये हम अपने आंसर में लिख देते कि फॉर अ रैशनल नंबर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन उन्होंने अपनी बात में क्या दिया, तो हमें तो सीधा प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम सीधा इसको प्रूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि 3.142 678 क्या है, एक ये रैशनल नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, हम उसको सिंपली क्या लिख देंगे, 3.142 678 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 3.142 678, इसका डेसिमल हटा दो, 1 2 3 4 5 6, अब इसको कट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विच कैन बी, हेंस ये क्या हो गया, हेंस ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। क्यों, बिकॉज it is in the form of, it is in the form P by Q where P and Q क्या है, इंटीजर्स हैं, and Q is not equal to 0, simply।
ये तो प्रूफ करना है। अब इसको कट करने की जरूरत भी नहीं है, कट करने का मन है तो कर दो, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या बोला कि ये जो है इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने इसका डेसिमल हटा दिया और फिर हमने बोला ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी और क्यू, जहाँ पे पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो हेंस ये क्या है, हेंस ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये तो ईजी है। अब एक्चुअली में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। उसमें वो क्या कहते हैं, ठीक है, उसमें वो ये कहते हैं, ये इसका मेथड थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है कि शो करो था 0.333333, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म कौन सी, p बाय क्यू, जहां पे p एंड q क्या है, इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कुछ भी दे देंगे रिपीटिंग वाला, वो हो सकता है एक डिजिट रिपीट कर रही हो सकता है डेसिमल के बाद पहली 2-3 डिजिट्स के तो नॉर्मल हो, फिर उसके बाद रिपीट कर रही हो। तो अभी हम कई सारे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और इसको कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो नंबर दे रखा है उसको x मान लो। जो भी आपको क्वेश्चन में नंबर दे रखा है उसको क्या मान लो, x मान लिया। ठीक है, लेट x बी इक्वल टू 0.333333। ठीक है, ध्यान से देखो कितने डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं मान लो। मल्टीप्लाई करो इसको, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी मल्टीप्लाइंग, अभी जैसे जैसे मैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, मल्टीप्लाई जब किसी इक्वेशन को 10 से किया, किसी भी से भी नंबर से करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो x को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इसको करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगा, बस डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 3.333333 एंड सो ऑन। ये बात ठीक है, x को किया तो 10x आया, इसको करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस खिसक जाएगा आगे। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, और लिख कैसे सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड जाएगा, राइट हैंड में से राइट हैंड जाएगा। तो हमने बोला सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 में 10x है इधर और उधर x है। दोबारा से देख लो, ये इधर ये 10x है, इधर ये 10x है और इधर ये x है। तो राइट लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे और राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस करेंगे। तो यह 10x माइनस x, और उधर क्या आ जाएगा 3.333 माइनस 0.333। ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। 10x में से x गए 9x। इधर देखो 3 के बाद जो डेसिमल के बाद यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो जब माइनस करेंगे आप देखो 3.33333 में से 0.33333 माइनस करेंगे तो ये डेसिमल के बाद वाली तो सारी चीज 0 हो गई ना, खाली 3 बचा। खाली क्या बचा, 3 बचा। x कितना आ गया v/9, यानी कि 1/3। और हमने x किसको माना था, हमने x माना किसको था, हमने x तो इसको माना था ना। तो यानी कि इसको हमने कैसे लिख दिया, यही तो पूछा था इसको क्वेश्चन में, यही तो पूछा था कि इसको 0.3 बार को एक्सप्रेस करो एज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाय q। कर दिया हमने, ठीक है। तो दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जिस नंबर को हमें p बाय q की फॉर्म में लेके आना है उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर देखा एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है दोनों इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम आ जाए। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा आ जाए कि वो रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, या फिर या तो बिल्कुल 0 आ जाए डेसिमल के बाद, या फिर कुछ ऐसा आ जाए कि जैसे 3.2 आ गया या 3.5 आ गया, कुछ मतलब टर्मिनेटिंग वाला पार्ट आ जाए। इस तरह से हमने इक्वेशंस को बनानी है। तो फिर हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो ये क्या हुआ 10x में से x गया तो यहाँ ये आ गया, इधर इसमें से ये गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। और फिर
डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमारा एक तरह से 0 हो गया, क्योंकि 3.333 में से 0.333 जाएगा तो डेसिमल के बाद वाला 0 हो गया, तो खाली 3 बचा। फिर 9x = 3 है तो x = 3/9 यानी कि 1/3 आ जाएगा। लेकिन x हमने माना किसको था? x तो हमने उसी क्वेश्चन को, उसी पार्ट को माना था 0.3333 वाले को, यानी कि 0.3 बार को, तो वो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई। करोगे ना हाथ से तो इजीली समझ आएगा। एंड प्लीज, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, साथ साथ क्वेश्चंस को करिए। साथ साथ क्वेश्चंस को नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। इसमें भी मैं सिर्फ नंबर लिख रही हूँ जिसको प्रूव करना है। ठीक है, वो नंबर है 1.272727। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास नंबर क्या आ गया? 1.27 बार। नंबर क्या आ गया? 1.27 बार। 27 रिपीट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था? जिसको प्रूव करना है पहले तो उसको x मान लो। उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। डिजिट्स कितनी रिपीट हो रही है? 2। मल्टीप्लाइंग किससे कर दें? 100 से कर दें। मल्टीप्लाइंग इट विद, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 लिख सकते हो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद, इट की जगह इक्वेशन 1 विद 100। लेफ्ट हैंड को करा, x को 100 से किया तो 100x, इसको किया तो दो प्लेस आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 127.272727 आ जाएगा। राइट, ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। subtracting equation 1 from equation 2। equation 2 में से equation 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100x, इसका 100x लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस x, इधर क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस, तो 127.2727 डैश डैश माइनस 1.2727 डैश डैश डैश। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम नहीं है? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा? 127 माइनस 1। ये है 127.2727 एंड सो ऑन, और ये है 1.2727 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के बाद वाला आप देखो सारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 127 माइनस 1, ये क्या बचा? ये खाली बच जाएगा 126। ये क्या बच जाएगा? खाली 126। और इधर क्या आ जाएगा? 99x। तो x कितना आ जाएगा? 126/99। 126/99। क्या ये 3 से जा रहा है? 6 + 2 8 + 1 9। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लग रहा है, तो 3 4 जा 3 2 जा 3 3 जा, राइट। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3, फिर से 3 पे जा रहा है ये। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 14/11। लेकिन x किसको माना था हमने? लेकिन x हमने किसको माना था? देयरफॉर x तो हमने 1.27 बार को माना था ना, तो देयरफॉर, और इसी की वैल्यू हमें p/q की फॉर्म में निकालनी थी। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा था ये नंबर 1.27 बार, इसको हमें p/q की फॉर्म में प्रूव करना था। तो हमने क्या किया? जिस नंबर को प्रूव करना है उसको हमने x मान लिया, पहली इक्वेशन उसको बना दिया। फिर देखा 2 डिजिट रिपीट हो रही है। पर्पस मैंने आपको बता दिया, उससे आपको समझ आ जाएगा कि 100 से मल्टीप्लाई करना है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है कि 1000 से करना है। किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे कि मतलब हमें ये पहली इक्वेशन होगी, लेकिन हमें हो सकता है 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है हमें 1000 से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, या 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़े, 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। द पर्पस इज कि डेसिमल के बाद जो भी बचे, या तो वो 0 बचे डेसिमल के बाद, या फिर बस एक आधा डिजिट बचे। ठीक है, मतलब टर्मिनेट हो जाए वो, बेसिकली हमारा पर्पस ये है। तो उससे आपको लॉजिक जब समझ आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब हमने इसको पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही थी। x को 100 से किया तो 100x हो गया, इसको किया तो 2 डिजिट आगे ट्रांसफर हो गया डेसिमल। फिर हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, तो 100x में से x गया, इधर आ गया 100x माइनस x, और इधर इसमें से ये गया, तो 127.2727 में से 1.272727 गया। एंड जब हमने दोनों साइड को माइनस किया तो इधर आ गया 99x, और इधर डेसिमल के बाद वाला पार्ट 0 हो गया, खाली 127 में से 1 जाके 126 आ गया। तो x की वैल्यू 126/99 आ गई, बट ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं थी, 3 पे जा रहा था, फिर से 3 पे जा रहा था। x की वैल्यू आ गई 14/11, बट x था क्या? बट x को तो हमने क्या, किसको हमने x माना था? 1.27 बार को जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को तो x माना था। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था इसको हमें p/q की फॉर्म में लेके आना है, और हम इसको p/q की फॉर्म में ले आए।
इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, बाय।